Hi everyone, welcome to another amazing episode of Hand That Rocks the Cradle. I'm your host Mayura, and today we have with us a very amazing mom. Her name is Dr. Shweta Rai. She is a facial aesthetician and a cosmetologist. She is also a mom to a 6-month-old baby boy. So we are going to talk to her about a lot of interesting things because she has been a working mom. She is she's a doctor, so it's a very demanding career. And Dr. Shweta will tell us how she does it all. So welcome to the show, Dr. Shweta. Thank you so much, Mayra. It Yes, was a pleasure to come to your show. thank you so much. So, like we can get started. Why don't you tell us a little bit about your pregnancy journey? Like, how was your pregnancy journey like? It was quite a roller coaster ride, and it is like a dream come true for me because I was very passionate from the day one about my career. When I started recognizing कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है and all, तो तब से जो एक करियर का था ना पैशन, वो पैशन कहीं ना कहीं था कि नहीं यार डॉक्टर का बनना तो है पर उसके साथ साथ एक पोजीशन पे भी पहुंचना है. सो यस, जब वो कंप्लीट हुआ फिर एक जर्नी थी मैरिज की. उसके बाद में एक जर्नी थी बीइंग अ मदर. थोड़ा डर था how will I manage because being into a doctor profession, we have to be there for 24/7. But वो जो एक था कि नहीं एक मॉम बनना है और कैसे मैनेज होगा. बट आई एम टेलिंग यू, मैंने टिल द टाइम ऑफ माय सर्जरी डिलीवरी मीन्स कल मॉर्निंग में मुझे एडमिट होना था एंड टुडे नाइट आई वाज वर्किंग एट माय सेंटर. आई वाज कंप्लीटिंग माय शेड्यूल्स ऑफ सर्जरीज एंड ऑल. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट वाज लाइक नहीं यार अब पेन सहन नहीं हो रहा है. आई हैव टू गेट इट डन विद एडमिट इन द हॉस्पिटल. बट दैट वाज अमेजिंग जर्नी एंड आई लव्ड इट. मतलब मैंने इतनी सारी मेमोरीज उसके साथ गेन करी है ना कि आई एम लाइक ब्लेस्ड कि नहीं मुझे वो एक्सपीरियंस करने मिला. एंड यस, इट इज लाइक अगर आप सोचते हो तो सब हो जाता है. दैट वाज अ ट्रू वर्ड आई एक्सपीरियंस्ड. यस, आई मीन अमेजिंग. आप बोल रहे थे कि आप लास्ट डेट तक ऑलमोस्ट काम कर रहे थे, राइट? सो आपका प्रेगनेंसी पूरा स्मूथ था, लाइक एज इन कुछ था प्रेगनेंसी में जिसमें तो नहीं था ओके. बिकॉज मैं जितनी बार अपनी डॉक्टर के पास गायने के पास जाती थी कि रूटीन चेकअप के लिए, शी वाज लाइक I know you came with the surgery and you are again going to go to the surgery. And I'm like, I can't help. बट ये था क्योंकि मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग थी, इडिमा था, साथ ही साथ आई वाज हैविंग पेन्स और थोड़ा इश्यूज आता था बिकॉज माय वर्क इज लाइक सिटिंग एंड स्टैंडिंग फॉर 6-7 hours. So we can't help in pregnancy time period. That is the main concern. But yes, I enjoyed a lot. You won't believe, मुझे लोग बोलते जैसे दादी माँ नानी माँ मॉम्स बोलते ना कि ऐसे मत करो, ये मत करो, काम मत करो, ड्राइव मत करो, you can't stand for so long, you can't sit for so long, you should lie down. वो कुछ भी मैंने नहीं किया. But yes, I enjoyed a lot. Great, awesome. It's going to be a lot of support to moms who are working. मतलब जो already जॉब कर रही है, obviously उनको बहुत सारा hope मिलेगा आपका स्टोरी सुन के. सो डॉक्टर श्वेता, आपका सी सेक्शन हुआ था, कैसे हुआ था आपका डिलीवरी? Yes, definitely it was a planned C-section because मैं एक दिन खींच रही थी. मुझे ये था कि डॉक्टर ने बोला था कि लेट्स वेट फॉर सम 1 week, लेट्स वेट फॉर 1 week एंड आई वाज लाइक मुझे पेन बहुत हो रहा था क्योंकि इट वाज अ फुल टर्म. सो मुझे 8.5 month हुए थे और मुझे पेन फिर सहन नहीं हो रहा था. मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग और व्हेन आई वाज वॉकिंग तो ऐसा था कि मुझे एक एक स्टेप लेने में बहुत पेन हो रहा था. लास्ट नाइट आई फेल्ट लाइक नहीं दिस इज द टाइम. मैं और मेरे हस्बैंड बात करते थे, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट 4 days, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट 2 days. फिर एक वो टाइम पीरियड आया जहां पे आई फेल्ट लाइक कि अब मुझसे नहीं होगा, आई शुड गो फॉर इट. तो मैंने बात की अपने गायनेक से एंड शी सेड कि गेट इट डन विद योर रिपोर्ट्स एंड गेट एडमिटेड टुमारो मॉर्निंग. सो हमने तुरंत ही रात में रिपोर्ट करवाई और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम एडमिट हो गए थे.
And yes, within 5 minutes, 10:35 पे I was in OT. My gynec, my anesthesia, everyone was my friend. So they were like, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. एंड विद इन मतलब 10:35 को मैं ओटी में गई थी. 10:45 पे तनुष 10:41 पे तनुष वाज आउट. माय सन नेम इज तनुष. सो ही वाज आउट. एंड जैसे ही बाहर आया ना, तो सबसे पहले मुझे डॉक्टर ने ऐसे हाथ में लेके ऊपर दिखाया, डॉक्टर श्वेता, यू हैव अ न्यू डॉक्टर इन वर्ल्ड नाउ. And I was crying literally lying on OT bed. कि इतनी खुशी कि मैंने ये सोचा नहीं था. I was able to do this thing कि मैं एक बेबी को डिलीवर कर सकती हूँ. I felt like harsh because एक वो सेक्शन होता है ना, when you are working for so long, 9 months, you haven't taken any rest or something like that. तो एक वो भी स्ट्रेस था कि बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए. Everyone was worried for that also. So वो एक पॉइंट था कि जब बेबी मेरे हाथ में आए तो वो he should be healthy. और ये था कि सीधे डॉक्टर मुझे दे दे, कहीं मुझे उसको रखना नहीं पड़े इंक्यूबेटर में या कुछ में. So वो एक टेस्ट था till the time I saw my baby. And फिर पीडिया वाले भी थे वहां पे. And he also said, ma'am, your son is perfect. मैं अभी सर को दे रहा हूँ बाहर और handle your kid now. And I felt so relaxed. Harsh, my baby is healthy, and yes, I have done with the things. Yes, amazing, awesome. Like it's phenomenal. I mean, when you listen to stories like this, it gives you so much of strength because like we know it is definitely hard to बच्चे को 9 months हार्ड ही होते हैं, अप्स एंड डाउन से भरे होते हैं. एंड to manage a career like a doctor's and to deliver a full term baby. I mean, phenomenal, Dr. Shweta. तो सबसे पहले बेबी को आपके हस्बैंड ने देखा होगा फैमिली में से. सो हाउ वाज हिज रिएक्शन लाइक? You won't believe, actually sir was getting ready to come to OT. Is he a doctor too? OT अंदर में आने के लिए वो रेडी हो रहे थे स्क्रब करके. Okay. He was like, चलो मेरे साथ अंदर आएंगे. जितनी देर में वो स्क्रब करके रेडी हुए, बेबी वाज आउट. और जैसे वो क्राइंग की आवाज सुनी, he was like, हो गया ये तो, रहने दो, मुझे नहीं पहनना ये सब. Give me my kid. एंड उनने जाके मॉम डैड को बताया. दे वर सिटिंग इन द रूम एंड बताया कि मम्मी बेबी हो गया है, लेट मी सी. और मुझे जैसे ही पता चला, सर ने मैम ने मुझे बताया कि बेबी बॉय है, तो मैं रोने लगी थी. एंड ही वाज लाइक, शी वाज लाइक कि सर से बात करोगे, रो क्यों रहे हो? मैंने यस, आई वांटेड टू टॉक टू हिम. उन्हें कॉल लगाया सिस्टर से बोल के कि सर को फोन लगा के दो. एंड मैंने बोला, आई वाज नॉट एबल टू टॉक. तो मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, ऋषि बेटा हुआ है. एंड वी बोथ वर क्राइंग एट दैट टाइम कि बेटा हुआ है. such an amazing feeling के नहीं, now we are not 2, we are 3. और फिर उन्होंने जाके मॉम डैड को बताया बाहर, एंड एवरीबॉडी वाज क्राइंग. वो एक फीलिंग था ना कि नहीं, अब हम बड़े हो गए, हमारे भी बच्चे हैं. हाँ. वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था. यस, ओवरवेलमिंग होता है ऑब्वियसली, लाइक सब लाइक वर्ड्स में भी नहीं डाल सकते हम, इतनी खुशी होती है. यस यस. ओके, सो आई मीन आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो डॉक्टर श्वेता. सो आई मीन क्या आपको लगता है एज इन प्रेगनेंसी में लाइक मम्स को लाइक उस एंगल से आप कैसे लाइक जो इश्यूज आते हैं जैसे कि सी सेक्शन का स्कार होता है, क्या आपको लगता है कि उसका कोई इश्यूज हो सकते हैं उसकी वजह से मम को? एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आई एम आस्किंग योर ओपिनियन. नहीं, एक्चुअली नहीं. ये हम बात करें अगर 10 years बैक की, तो डेफिनेटली तब हम सोच सकते थे, बिकॉज तब हमारा जो सी सेक्शन होता था वो हॉरिजॉन्टली होता था. राइट. तो थोड़ा एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता था लो वेस्ट पहनने में. एंड वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी रहता था. बट राइट नाउ द टेक्नोलॉजी इज सो अमेजिंग. यू वोंट बिलीव, मेरा जो सी सेक्शन का मार्क है दैट इज वर्टिकल, और इतना थिन है
जस्ट लाइक अ थ्रेड कि मैं खुद नहीं जज कर पाती हूँ कि मेरा सी सेक्शन हुआ है और यहाँ मार्क है. Oh, And you won't believe, on seventh day of my delivery, I was working back to my working profession. I was back. So I think it's not a big deal. अगर सी सेक्शन होता है, just go for it. क्योंकि आज के टाइम में baby should be healthy. That is more important. true. And थोड़ा will power, see, women are very much powered. हम इतना पेन तो बहुत नॉर्मली ले लेते हैं. सो Yes. आई थिंक अगर प्लान सी सेक्शन हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका बेबी सेफ है, आप सेफ हो, और कोई भी इमरजेंसी की तरफ हम नहीं जाते हैं. सो ये आई वुड सजेस्ट कि सी सेक्शन इज वेरी गुड ऑप्शन एक्चुअली. Okay, awesome. That's really like a good advice, Dr. Shweta. So, I mean, like हम लोग सुनते हैं राइट कि सी सेक्शन के बाद जो स्कार होता है उससे मम्स को कभी कभी इश्यूज आती है, जैसे कि स्क्रैची होता है, सेंसिटिव हो जाता है. एंड लाइक मम्स ने इवन रिपोर्ट किया है कि 3-4 साल गुजर गए हैं फिर भी हमें स्कार में यू नो लाइक ऐसे स्क्रैची या रैशी ऐसे लग रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक, डज इज दिस नॉर्मल और नॉट? दो चीजों पे डिपेंड करता है. वन, योर गायनेक शुड बी वेरी मच एक्सपीरियंस्ड. The gynec which I selected was 50 years of working. Okay. She was a very senior doctor and she is an amazing surgeon. मेरा फाइनली बहुत स्कार उन्होंने किया था, एंड ऐसे बहुत सारे सर्जरीज वो पर डे करती हैं, और उनके एक्सपीरियंस देख के ही कहीं ना कहीं मेरा एक पॉइंट था कि मुझे उन्हीं से करवाना है. सेकेंड, on right time take a right decision to take ahead step for consulting your esthetician also. कि अगर स्कार हील हुआ है वैसे ही अगर आप प्रॉपर उसके लिए मेडिकेशन फॉलो करते हो, वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ स्कार रिमूवल क्रीम्स एंड ऑयल्स एंड एवरीथिंग. सो ये स्क्रैची क्यों होता है? क्योंकि इचिंग होती है. इचिंग क्यों होती है? बिकॉज वो हील हो रहा है. सो डेफिनेटली वो चीजों को अगर हम टाइम पे हील करते हैं कि ऑयलिंग है, आपकी क्रीम से मेडिकेशन उसको फॉलो करते, तो वो चीजों की तरफ हम आ ही नहीं सकते. सो ये दो चीजों पे बहुत डिपेंड करता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है. सो यस, अगर ये दोनों चीजें राइट टाइम पे राइट डिसीजन हो तो आपको ये इश्यूज कभी नहीं आएंगे. Got it. Awesome. Like awesome advice. Obviously, we should consult the esthetician as well, because ये हम लोग इग्नोर कर लेते हैं ऑलमोस्ट, थिंकिंग के रहने तो, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये इश्यूज क्रॉप अप होने लगते हैं. What about like stretch marks? Like आपको क्या लगता है जो stretch marks होते हैं मम्स को प्रेगनेंसी के बाद, you think कि there can be something that they can do in their pregnancy to prevent or lessen? They cannot be reversed 100%, but yes, 50% on a certain time period limit we can get it reversed. So yes, आप at a time, right time पे, see, ये सारी चीजें आपको पहले से प्लान करनी पड़ती है. When you have started with your pregnancy till from 3rd month, when your baby starts growing, और टमी आपका स्ट्रेच होता है, स्किन स्ट्रेच होती है, उसी समय अगर आप प्रॉपर ऑयलिंग से मसाज नॉर्मल हैंड से करते हैं, क्रीम्स यूज करते हैं, बॉडी बटर्स यूज करते हैं, सो आपका वो होता जरूर है बट बहुत नॉमिनल होता है. एंड उसके बाद में भी जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद सडनली आफ्टर 10-15 days यू स्टार्ट विद द सेम मेडिकेशन ऑफ अप्लाइंग बॉडी बटर्स, योर ऑयल्स एंड योर स्कार रिमूवल क्रीम्स, तो वो इतना लीड नहीं करता. एंड लेट मी टेल यू मयूरा, this stretch marks is the most beautiful thing in the world. Yes, of course. I'm telling you. इसे flaunt कर सकते हो तो करो. This is a certification you are mother. Yes, it is a mark of victory. Obviously, it's not a joke to give birth and all. So yes, amazing. Right, clear करना किसी के बस की बात नहीं है. And if you have cleared it out, you are an amazing person. Yes, agreed. Awesome. Very, very good. I mean, ये बहुत amazing way है देखने का, क्योंकि मोस्टली तो हम लोग वरी ही करते हैं, अरे स्किन ऐसे हो जाता है, अरे all of these issues we think of, but it is something to flaunt. Yes. It is something to flaunt. And when you see your kid now, you are raising kid, you are raising an amazing human being. Yes. You feel like proud कि हाँ, yes, चलो हम इस लायक तो हैं कि हम ये कर पाए.
हाँ नहीं, ब्लेसिंग तो है ही ऑब्वियसली। सो हाँ, ये एक वे है देखने का। सो अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी गुड। सो डॉक्टर श्वेता, पोस्ट पार्टम का जो टाइम होता है, ऑब्वियसली बेबी के बर्थ के बाद का, मम भी बहुत ही चेंजेस से गो थ्रू करते हैं, फिजिकल, इमोशनल, हार्मोनल, एवरीथिंग। एंड आपने मेंशन किया कि इन 7 days और 10 days यू वर बैक टू वर्क, राइट? सो हाउ डिड यू डू दिस? आई मीन, हाउ डिड यू गेट बैक टू वर्क दिस सून? लाइक कैसा सपोर्ट सिस्टम है आपका बेबी को देखने के लिए? मेंटली यू शुड बी स्ट्रांग। आपको पता है आप क्या करोगे पोस्ट पैटर्नली, आप डिप्रेशन लेके तो नहीं बैठ सकते हो, और लेना भी नहीं चाहिए। क्यों लेना है? यू यू डिलीवर्ड अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, आपको उसको रेज करना है। अगर आप डिप्रेशन में चले जाओगे तो हाउ विल यू डील विद द थिंग? बॉडी का वेट है, फाइन, इट्स ओके, वो उतर जाएगा जब आपको लगेगा कि नहीं आई एम फिट फॉर गेटिंग बैक टू माई शेप, हो जाएगा। एवरीथिंग कैन बी डन, बट ये टाइम वापस नहीं आएगा। जो पोस्ट पैटर्न का सब 6 मंथ का जो बोलते हैं ना, यानी 6 मंथ आर वेरी क्रूशियल, वेरी पेनफुल, और डिप्रेशन आ जाता है। नो, दीज आर द मोस्ट अमेजिंग 6 मंथ्स। आप एक बच्चे को रेज करते हो, क्योंकि ये 6 मंथ ही मेन पीरियड होता है एक बेबी को ग्रूम करने में, आपको अपने आप को उसके साथ डील करने में। सो यस, आपको उस समय आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है कि नहीं, आई हैव डन विद द थिंग, आई एम वेरी प्राउड कि मैंने हेल्दी बेबी डिलीवर कर लिया है। अब मुझे बेबी के साथ साथ अपने आप पे ध्यान देके, वी बोथ हैव टू ग्रो। मुझे उसके लिए अच्छा होना है, क्योंकि मुझे उसे बहुत एक अच्छा लेवल प्रोवाइड करना है। और मेरा एक पॉइंट होता है, मुझे सब पूछ रहे हैं मैम डॉक्टर आ गए आपके घर में, तनुष भी डॉक्टर बनेंगे, एंड आई एम लाइक नहीं, मुझे कुछ नहीं बनाना है, मुझे उसे अच्छा इंसान बनाना है, उसके लिए मैं उससे रहूंगी हमेशा। सो अगर आपकी माइंड मेंटली यू आर वेरी पॉजिटिव ना, तो कुछ भी नहीं है। क्या है पोस्टपार्टम में? आपका वेट है, आपका स्ट्रेच मार्क्स है, आपका सूचर है, आपका हेयर फॉल है, जो कि बहुत सीवियर होता है। मेरा भी हुआ, बीइंग एन एस्थेटिशियन, आई एम अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आल्सो। सो अगर मैं देख रही हूँ मेरे पॉइंट से, तो मुझे मालूम है कि मेरे हेयर इतने फॉल हो रहे हैं कि घर में हर जगह हेयर है, क्लिनिक में हर जगह हेयर है। सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट दैट्स ओके, वो भी हील हो जाएगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, मेडिकेशन से, योर होम रेमेडीज आर देयर, गो फॉर इट। यस, आइदर वेस्टिंग योर टाइम इन थिंकिंग कि नहीं मेरा ये पोस्ट पैटर्न का डिप्रेशन है, थिंक फॉर द पॉजिटिविटी ऑफ योर सेल्फ एंड योर किड एंड योर फैमिली। आप पॉजिटिव रहोगे, आपका फैमिली एटमॉस्फेयर इतना अमेजिंग होगा ना कि आपको लगेगा इतनी खुशियां कैसे आ गई एकदम से। मैं तो बोल रही ये हूँ, मॉम्स मॉम्स जो देख रही है ये वीडियो, वीडियो को सेव करो, बिकॉज ये आप बार बार जब सुनते हो ना, तभी आपको वो एक्चुअली में समझ आने लगता है। समथिंग यू नीड टू कीप लिसनिंग अगेन एंड अगेन, एंड देन इट काइंड ऑफ स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू यू। सो न्यू मॉम्स, अगर आप प्रेग्नेंट हो एंड और इफ यू हैव जस्ट डिलीवर्ड, सेव द वीडियो। डॉक्टर श्वेता इज टेलिंग अस लॉट ऑफ ऑसम ऑसम थिंग्स। be positive about yourself, your body, your career, your family. That's the only thing you want in your life. सब चीज आएगी जाएगी, ये चीजें यही रह जाएगी, तो बेटर है जो चीजें रह जाएगी ना उसी के ऊपर ध्यान देके अच्छे से हाँ रहो। हाँ, आई मीन अमेजिंग, ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। सो आपको अभी 6 मंथ्स, आई मीन आप मम हो चुके हो 6 मंथ्स, तो अभी ये 6 मंथ्स कैसे थे? क्या आपके लिए चैलेंजेस थे एज अ डॉक्टर मम? चैलेंजेस तो कुछ इतना नहीं बोल सकते, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड। मुझे ये पता था 6 मंथ जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तभी से मेरा प्लानिंग था, क्योंकि तनुष ने मतलब मेरे बेबी ने मूवमेंट करना 3rd मंथ में जैसे चालू कर दिया था, तो मुझे पता था तभी कि उसका ब्रेकफास्ट का रूटीन क्या है। मतलब मैं उठती थी ना तो मैं सीधे बोलती थी मेरे कुकू कि मुझे ना 8 बजे के पहले ब्रेकफास्ट दे दो। 8 से 8:05 भी हुई ना तो बेबी का मूवमेंट बहुत स्ट्रांगली होने लगता है कि ही इज हंग्री। आई वाज नोइंग, तो वो सारी चीजें मेरे माइंड में प्रिपेयर्ड थी। आफ्टर डिलीवरी देखा जाए तो मेरा बस ये था कि मेरा थोड़े घर के ट्रिप बढ़ गए, होम ट्रिप्स आर इंक्रीज, क्योंकि तनुष को देखने जाना, फीड करवाना, वो सारी चीजें रहती है। बट यस, दिस इज ऑल्सो अमेजिंग जर्नी के, और मुझे एक एक्साइटमेंट होती है। पहले था कि मैं फुल डे में 1 या 2 बार मुश्किल से घर जा पाती थी,
ओवरनाइट भी मुझे सर्जरीज लेनी पड़ती थी. अब मेरे माइंड में एक सेट है कि नहीं, तनुष इज वेटिंग फॉर मी एंड आई हैव टू गो. और मुझे जितनी बार मैं वर्क से घर के लिए निकलती ना, आई फील लाइक कि मैं उड़ के पहुंच जाऊँ. मुझे इतना एक्साइटमेंट रहता है कि माय बेबी इज देयर, आई हैव टू गो एंड ऑल. सो चैलेंजेस कुछ नहीं है. यस, आपको रूटीन बनाना पड़ता है. रूटीन तो आपको अपने लिए भी बनाना पड़ता था हमेशा. तो बेबी का रूटीन जैसे आप बनाओगे ना वैसे ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है. योर पेरेंट्स आर, माय पेरेंट्स आर इन द लोकल सिटी अहमदाबाद ओनली. सो मेरे लिए थोड़ा उनका भी सपोर्ट था. माय मदर सपोर्ट्स मी अलॉट, माय फादर सपोर्ट्स मी अलॉट. कि नहीं ठीक है, मैं उनके पास तनुष को रख के भी आती थी, हाउस हेल्प भी थी, और साथ ही साथ बार बार मैं जाके उसको देख लेती थी. तो एक प्रॉपर वॉच रहता था. बाकी वीडियो कॉल पे मैं देख लेती हूँ ही इज गुड और नॉट. और यस, चैलेंजेस इतना नहीं था. अब तो उनने सॉलिड शुरू कर दिया है, तो मेरा एक वो ड्यूटी है मॉर्निंग में उठते ही मैं उनको वर्कआउट मैंने अभी शुरू कर दिया है. 6 मंथ जैसे मेरे कंप्लीट हुए, आई स्टार्टेड माय जिमिंग एंड ऑल. तो मॉर्निंग में मैं जिम जाने से पहले तनुष को मिल्क वगैरह देके जाती हूँ. जिम से आने के बाद आई मेक श्योर मैं उनको एक फ्रूट और सीरियल का रूटीन बनाती हूँ, उनको फीड करा के आती हूँ. फिर मैं अभी लंच में जाऊंगी तो थोड़ा बहुत कर लूंगी. ऐसे 2-3 बार जाना होता है, बट यस, परफेक्टली ऑल राइट. सारी चीजें शेड्यूल हो गई है, ये अच्छी बात है. और ये होती है. आप अगर सोच लो कि करना है तो सब हो जाता है. कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में. दैट इज द फैक्ट. आपके विल पावर पे सारी चीजें डिपेंड करती है. सो एक्चुअली आपने काफी सारी टिप्स दे दी डॉक्टर श्वेता. मतलब आपने बताया कि सपोर्ट सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, रूटीन कितना इम्पोर्टेंट है, एंड पहले से ही प्रिपेयर रहना कितना इम्पोर्टेंट है. तो ये सारी चीजें आप करो तो आई मीन जॉब मैनेज करना हो जाता है. सो वर्किंग मम्स के लिए स्पेशली ये चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, बिकॉज वो गिल्ट आता है कि मैं वर्क कर रही हूँ, आई डोंट नो इफ माय बेबी इज फाइन और नॉट, am I giving him enough time or not? So did you deal with it since you went back to work so soon? मुझे सिर्फ तनुष को लेके हमेशा रहता था कि मैं बेबी को प्रॉपर टाइम दूं. मुझे एक वो डर रहता था कि मैं तनुष का कोई मोमेंट मिस ना कर दूं. कि ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन वॉकर, ही स्टार्टेड सेइंग. तो मैं पूरा प्रॉपर ये चीज का मैंने सोल्यूशन निकाला था कि मैं पूरा टाइम तो नहीं रह सकती घर पे. सो I started giving him video call in every 30 to 40 minutes. घर पे मम्मी को कॉल कर लेती, मम्मी व्हाट तनुष इज डूइंग, वीडियो कॉल पे बात करने लगी. सो आपका बेबी भी उस हिसाब से स्मार्ट हो जाता है. He started recognizing on video calls also कि अच्छा मम्मी का कॉल आया है, she'll talk to me. मैं साउंड स्पीक करने लगी तो वो एक अटेंशन गेन हुआ मुझे उससे. तो ये सारी चीजों पे रहता है और सारी चीजें हो जाती है. It's not so hard and fast. Yes, थोड़ा working moms को उनको थोड़ा issues आता है who are doing the jobs कि नहीं हम एक firm में काम कर रहे हो, but that's completely fine. See, ये 6 month का ब्रेक भी लोगे ना तो ये 6 month आपके वापस कभी नहीं आएंगे. तो आप ये सोच के ब्रेक लीजिए कि आपको तो लाइफ टाइम काम करना है. 6 महीने आप मेरे लिए इसलिए इजी होता है बिकॉज इट्स माई ओन फर्म. सो मुझे दिन भर काम भी करना है, दिन भर घर भी देखना है, सारी चीजें. तो आई स्टार्टेड गिविंग द ट्रिप्स टू होम. बट वर्किंग मॉम्स को मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, इफ यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 6 months, completely fine. If you want to take your kid to your work, that is also completely fine. Whatever you are feeling comfortable, go for it. But don't get depressed with the things. That is the main point. Right. I mean, absolutely. बहुत ही important advice आपने दिया है डॉक्टर श्वेता. So, if I have to ask you, like towards the end, I mean, as a cosmetologist, क्या कोई चीजें हैं जो pregnant moms को, आपको consult करनी चाहिए? I mean, या postpartum moms को consult करनी चाहिए cosmetologist को for any of these. I mean, I was thinking stretch marks या scars जो होते हैं, अपने episiotomy scar होता है, या maybe अपना C-sex scar होता है. So is there anything else that moms need to watch out for, look out for, and let a cosmetologist know? Yes, see, बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं हमारी बॉडी में when you are pregnant. मतलब मैंने खुद ने भी फेस किया था, एक्नी आ जाते हैं, थोड़ा स्किन डल हो जाता है, और उसके बाद हेयर फॉल होते हैं. सो काफी चेंजेस आते हैं बॉडी में, बट एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड. आप मल्टीविटामिन ले सकते हो अपना.
प्रेगनेंसी में कौन सा लेना है, यू कैन कंसल्ट योर गायनेक डेफिनेटली. Yes. प्रेगनेंसी के बाद क्या करना है, कंसल्ट अस, वी आर रेडी टू हेल्प यू फॉर एवरी पार्ट. आपके स्किन में कोई इश्यूज हो, डलनेस आ रही है, स्किन में काफी बार मेलास्मा आ जाता है, पैचेस हो जाते हैं, एक्नी होते हैं, पोस्ट एक्नी स्कार्स होते हैं, आपके मार्क्स होते हैं, आपके हेयर फॉल बहुत होते हैं, everything can be reversed. That is the complete solution we all have in the world. Correct. So ऐसा कोई डिप्रेशन लेके बैठने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, अरे मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं. हो जाएंगे वापस. ये 6 मंथ का टाइम पीरियड देख, उसके बाद में तो वापस बाल आ जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्किन भी क्लियर हो जाएगी. एवरीथिंग कैन बी रिवर्स्ड, सो दैट इज नॉट एन इशू. काफी लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास भी काफी पेशेंट्स आते हैं, मैम प्रेगनेंसी के बाद बहुत हेयर फॉल हो रहा है और हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो डेफिनेटली पीसीओडी के इश्यूज आते हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं 6 मंथ तक. सो उसकी वजह से भी काफी हेयर फॉल का, स्किन में इश्यूज आते हैं. बट दैट ऑल कैन बी क्योर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अपने नियर बाय कोई भी एस्थेटिशियन से मिलिए, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, आपको सारी चीजों की सोल्यूशन अवेलेबल है. और वो भी बहुत अफोर्डेबल, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट जाता है, वेरी अफोर्डेबल रहते हैं. सो यस, यू शुड कंसल्ट, बट डोंट गेट डॉक्टर्ड योरसेल्फ. आप अपने खुद के डॉक्टर मत बनो कि नहीं मैं घर में ये खा लूंगी वो खा लूंगी उसी से ठीक होगा. अब आपको घर में खा तो रहे हो, आप अपनी होम रेमेडीज कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मालूम, पर आप फिर वही डिप्रेशन में आ रही, वो तो ठीक ही नहीं हो रहा है, मैंने तो ये भी ट्राई किया. मेरे पास काफी पेशेंट आते लेके, मैम होम रेमेडीज सब कुछ ट्राई कर ली, फिर नहीं हुआ, तो अब हम परेशान हो गए. तो आए, तो आप क्यों परेशान हुए? आप पहले किसी प्रोफेशनल से मिलिए, आप उनसे कंसल्ट करिए, तो आपको वो टाइम जो है ना फ्रस्ट्रेशन का, वो आने ही नहीं वेस्ट. देंगे. हाँ करेक्ट, वो वेस्ट ही नहीं होगा, आपको डायरेक्टली सोल्यूशन ही मिल जाएगा ना. एग्जैक्टली. यस. यस, आई मीन आप बहुत गॉर्जियस लग रही हो. आई मीन ऑब्वियसली बोलेगा नहीं, आप like just postpartum moms, we expect them to be tired and resting a lot, all of that, but aapko dekh ke like it is pretty clear that you can get back on your feet as soon as you are given birth, almost as soon. सिंपल लाइफ का फंडा रखो, लव योरसेल्फ, लव योर फैमिली, लव योर प्रोफेशन, एवरीथिंग इज गुड. Yes, awesome. मैं एक्चुअली आपको टिप्स पूछने वाली थी, बिकॉज आप एक डॉक्टर मम हो, ऑब्वियसली आपकी बातों को थोड़ा सा एक वेटेज मिल जाता है. व्हेन यू हियर इट फ्रॉम अ डॉक्टर, इट इज अ लिटिल बिट टेकन सीरियसली. तो मैं आपको टिप्स पूछने वाली थी, क्या आप टिप्स देना चाहोगे एज अ मदर एज वेल एज समबडी इन अ वेरी डिमांडिंग काइंड ऑफ अ प्रोफेशन टू women who are expecting, trying to conceive, or those who have just given birth? सी, आप कुछ मत करिए. आप अगर एक्सपेक्टिंग मॉम है तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल ईटिंग रखिए. मतलब आप सैलेड, आपके फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा लीजिए, क्योंकि आप मेडिकेशन पे मत जाइए व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग बेबी, बिकॉज वो थोड़ा बेबी पे आई डोंट फील, कितना ही कोई बोले कि नहीं मल्टीविटामिन का उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट आई फील लाइक कि आप नेचुरल वे पे जाइए, तब डाइट पे. एक बार आप उससे फ्री होते हैं डिलीवरी से, देन यू स्टार्ट विद योर मेडिकेशन. अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल के ना क्रीम्स वगैरह नाइट स्टार्ट करिए. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, मॉम्स के साथ जो इश्यूज आते हैं, दे फील लाइक यार हम तो घर पे हैं, तो मैम हमें तो कहीं बाहर निकलना नहीं पड़ता है, तो हम सनस्क्रीन वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करते. नो फेस वॉश, नो सनस्क्रीन, नॉर्मल सोप से वॉश करना, नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा दिया तो लगा दिया, नहीं तो नहीं लगाए. नो, प्लीज डोंट डू दिस. अगर आप एक न्यू मॉम भी हो या नहीं भी, आप बाहर स्टेप आउट कर रहे हो, मेक श्योर आपका फेस वॉश ही आपको स्किन पे यूज करना चाहिए, बिकॉज पीएच सोप का बहुत हाई होता है, जो कि स्किन को ऑलरेडी कहते हैं ना एक बेजान बना देता है. तो गो फॉर द फेस वॉश, अ वेरी गुड फेस वॉशर. ओके, कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर किस टाइप की आपकी स्किन है, अकॉर्डिंगली ही विल सजेस्ट यू द फेस वॉश. मोस्ट इंपॉर्टेंट, सनस्क्रीन. ऐसा नहीं है कि आप स्टेप आउट करते तभी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, आप घर में भी हो तो भी यूवी रेज आपके घर में सब दूर एटमोस्फेयर में है, सो डेफिनेटली गोइंग टू हार्म योर स्किन आल्सो. तो घर में भी है तो भी हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना है. हमें विटामिन सी डेली बेसिस पे लेनी है पोस्ट डिलीवरी. विटामिन सी गिव्स अ वेरी गुड ग्लो, वेरी गुड हेल्दी हेयर. सो डेफिनेटली यस टू विटामिन सी एंड योर नाइट क्रीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट.
क्योंकि ओवरऑल डे में जितनी भी हमारी स्किन डैमेज होती है उसको ओवरनाइट रिपेयर के लिए अ वेरी गुड नाइट क्रीम शुड बी यू नो सजेस्टेड बाय मी कि आपको वो यूज ही करनी चाहिए. सो यस, अगर आप ये शेड्यूल रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन बहुत 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 ही अच्छी रहती है. Yes, very true. I mean, new moms have to take care of their own self, which means, taking care of skin, wearing good clothes, making sure that, you are, like taking care as you were taking care before. Like मैंने एक ये सुना था कि the saying that said that you are still yourself, just that now you are a mom as well. तो वो बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि हम भी एक person है ही. Like mostly women forget about their own issues once they have given birth. तो Exactly. आपको अपने आप को आप अच्छे लगोगे तो आपको अच्छा करने की इच्छा होगी. यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि नहीं, आई एम लाइक कि नहीं, मुझे, मैं अच्छी हूँ, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरा वर्क अच्छा है. दैट्स इट. ऐसा नहीं कि घर में है तो आप बिल्कुल ऐसे बैठो, अरे हमें तो बाहर निकलना नहीं है. अरे घर में भी आपको लुक गुड फॉर योरसेल्फ. दैट्स इट. You don't need to show anyone कि नहीं मैं अच्छी हूँ, मैं ऐसी हूँ, I wear it like this. No, I feel look good for yourself. Everything do for yourself. आप अच्छे हो तो आपकी फैमिली सब अच्छे हैं. Yes. So, yes. Yes, when you feel good, you are able to even make other people around you feel good. So awesome! It was so good to talk to you, Dr. Shweta. I mean, this is almost to the Thank end. you so much. It was pleasure to come to your show. Actually, this is something, a great job you are doing for new moms. It's very inspiring. Yes. So definitely, yes, it was my pleasure to come to your show. It's our pleasure too. It is a very good, like big honor for us when moms decide to come forward and share, because we learn from each other only, right? I'm a mom too, so जब मैं भी pregnant थी, I used to keep watching YouTube and all of this to get information from other people. So ऐसे ही सीखते हैं एक दूसरे से. So थैंक यू कि आप आए, आपका टाइम आपने हमें दिया एंड आपने इतनी सारी मॉम्स को आज इंस्पायर किया है because of what you are and what you do. So Dr. Shweta, we hope कि आप continue करें आपकी journey of motherhood and as a doctor as well, because we need more women like you. Thank you so much. Definitely. Thank you so much for having me. मेरे कुछ टिप्स से अगर किसी का कुछ भी एक ना पॉजिटिविटी आ सके तो आई वुड बी ग्लैड कि मैं उस लेवल पे आ पाई. एंड यू आर doing a great job. Thank you for having me to your show. And yes, looking forward for more things in motherhood. Yes, 100%. Okay, thank you so much, Dr. Shweta. Have a good day. Thank you so much. Bye. Bye. Take care. Take care.